तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल, फोरकास्ट शीट क्या है, ग्रुप क्या है, अनग्रुप क्या है और सब टोटल क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखो, सिनेरियो मतलब होता है एक सीनरी क्रिएट करना सिंपल लैंग्वेज में। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक चीज को समझो। ये मेरे पास एक सीट है सिनेरियो के नाम से यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें एक ऑफिस का सेटअप है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑफिस, नया ऑफिस कोई पर्सन खोल रहा है या कोई जैसी कोई कंपनी है तो उन्होंने एक नया ऑफिस खोलना चाहा। तो सबसे पहले उनके पास एक बजट है, यानी कि फर्नीचर और उसका बजट, यानी कि टेबल हमारे पास 20,000 तक का एक बजट है। चेयर का बजट है 10,000 का, साइड डेस्क 8,000 की और क्लाइंट चेयर 10,000 का। तो टोटल हमारे पास एक ऑफिस के लिए जो बजट बना है वो बना है 48,000 का। क्लियर है। अब दो चीजें, अगर हमें बजट इतना है तो हमें मार्केट में पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास 48 में से हमारे पास मिनिमम प्राइस क्या मिल रहा है या मैक्सिमम प्राइस क्या मिल रहा है ना। बंदा प्राइस को चेक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट के लिए एक सीनरी क्रिएट करता है जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में सबसे पहला पार्ट है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये जो चीजें, जिसमें से मैं आपको गोल सीख तो पढ़ा चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर दूंगा। तो पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। तो करना क्या है पहले आप समझ लो। आप सबने एक बजट बना लिया, ठीक है। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो पहले मैं प्राइस चेक करूंगा कि मेरे पास इस बजट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो खरीदेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है टॉपिक? टॉपिक क्लियर हो रहा है सलमान? हाँ जी। हाँ। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है वर्टिक एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में। सबसे पहले आप कर लो यहाँ पे ऐड, यानी कि मैंने एक बजट बना दिया। मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैंने एक बजट तो बना दिया। तो मैंने पर्सन को भेजा मार्केट में चेकिंग करने के लिए कि क्या क्या डिटेल मिल रही है। तो सबसे पहले आप ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखेंगे कि सिनेरियो का क्या नाम है, आप क्या सैलरी देना चाहेंगे। तो मैं मार्केट से डेटा कलेक्ट करके मैनेजमेंट को दूंगा। तो मैं लिख लेता हूँ लो। यहाँ पे 3 प्राइस लिखने वाला हूँ। लो, लो मतलब कि मुझे मार्केट में सबसे कम प्राइस क्या मिला, ये मतलब है। चेंजिंग सेल का मतलब ये है, इसके लिए आपको जो वैल्यूज है वो सिलेक्ट करनी है एस। ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, सीनरी पे एक नाम दे दिया कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कितनी मिली इस पर्टिकुलर एरिया का। और रेंज के लिए आपने बजट का रेंज सिलेक्ट कर लिया, ओके क्लिक कर दिया आपने। अब यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ रहा है कि C3 की जो वैल्यू थी पहले वो 20,000 की थी, अब कितने में मिल रहा है। तो मिनिमम मैं यहाँ पे भर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। लेट सपोज मैंने चेक किया और मार्केट में जो टेबल है 20,000 तक की बजट था, बट हमें मिनिमम सबसे कम टेबल जो मिल रही है वो मिल रही है आपकी 12,000 की। तो ऐसा कुछ डेटा बना दिया। 10,000 का जो बजट था चेयर का, वो मुझे दिख रहा है, हमने कहा कि हमें 8.5 में मिल जाएगी। ठीक है जी। 8,000 का जो अगला पार्ट था साइड डैश आपका 8,000 का बजट का, तो मैंने कहा कि वो मुझे 6200 में कोई देने को तैयार नहीं है। उसी तरह 10,000 का जो क्लाइंट शेयर है वो मेरे पास आ रही है करीबन 6,800 की। तो कुल मोटा मोटा मैंने एक मिनिमम प्राइस अपने हिसाब से मतलब मार्केट में एनालिसिस करने किया और मैंने एक रेट लेके आया और मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, ये मतलब है। ओके कर दीजिए, तो आपने लो एंट्री तो बना दी। ऐसे ही मैं मार्केट में गया और मैं एक और बनाऊंगा मैक्सिमम। जरूरी नहीं कि बजट में ही मिलेगा, अंडर द बजट में मिलेगा और हाईएस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो मैक्सिमम के तौर पे मैं ओके क्लिक करूंगा। 20,000 की जो बजट था हमारा, वो चेयर अब मुझे 20,000 की जगह मुझे मिल रही है करीबन 19 की। 19,000 तक मुझे अच्छी खासी कोई चेयर देने में तैयार होगी। C4 जो 10,000 का चेयर का जो बजट है मेरा अगला वाला, वो मुझे हाईएस्ट कितना दे रहा है। मिनिमम कुछ होगा, हाईएस्ट कुछ होगा, तो मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ कि 10,000 के मुकाबले मुझे बंदा देने को तैयार हो गया 8,900। उसी तरह 8,000 की जो चीज है आपका साइड डेस्क, वो कितने में देने को तैयार है। मेरा एक बजट था मिनिमम और मैक्सिमम जैसे बताना, ठीक है। तो C5 में मैं लिख लेता हूँ, लेट सपोज मुझे देने को तैयार हो गया है
7,000 में। 10,000 का जो क्लाइंट शेयर है वो मुझे कोई दे रहा है 9100 में। सिंपल, तो मैंने हाईएस्ट और मिनिमम प्राइस अपने हिसाब से यहाँ पे तय कर दिया है। एक और कर सकते हो, मिड रेंज अगर आप बनाना चाहें। देखो, एक होता है सबसे कम सस्ता, एक होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, एक होता है मिड रेंज की। तो मिड रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। मैं लिख दिया मिड। मिड में क्या करूंगा, रेंज आपकी वही है, ओके के लिए करना है आपको, भरना है। तो 20,000 के मुकाबले एक तो सबसे कम है, एक सबसे ज्यादा है, राइट। तो मैं कर लेता हूँ, मुझे मिला 17,000। तो अपने अपने प्राइस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। 10,000 की जगह मुझे मिनिमम मेरा 6200 था, तो लेट सपोर्ट मुझे मिल रहा है ये इतने में। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से आप यहाँ पे बजटिंग मेंटेन कर लो इस टाइप का। मैं कर लेता हूँ 60, ऐसा कुछ कर लेते हैं। और 10,000 के मुकाबले मुझे मिल रहा है, लेट सपोज 8,000 और 8,000। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है समरी, यानी कि आपने क्या किया, आपने बजट के अनुसार मार्केट में गए और आपने प्राइस की वैल्यू लेके आए और आपने वो पुट कर दी। समरी पे क्लिक करना है आपको। करने के बाद ये पूछा कि रिजल्ट कहाँ चाहिए, तो रिजल्ट ऑब्वियसली मुझे इस वैल्यू पे चाहिए क्योंकि हमारी टोटल है। ठीक है, ये सबका टोटल 48,000 है। यहाँ पे मैंने सम का लगा रखा है, बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेगा, नहीं करता तो सिलेक्ट कर लेना। जस्ट ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी एक समरी रिपोर्ट तैयार है एक अलग सीट में। ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे आ चुका है समरी बन के मैनेजमेंट के लिए कि करंट जो बजट था हमारा वो 48,000 था, जिसमें से अगर हम लो प्राइस की बात करें तो 20,000 के मुकाबले हमारे पास 12,000 की वैल्यू मिल रही है, जो सबसे कम है। उसका टोटल प्राइस यानी कि 48 के बजट के अनुसार हमें 23,500 हमारा सबसे कम खर्चे में काम बन जाएगा। उसी तरह 44,000 जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, उसके मुकाबले हमारे पास सबसे बड़ी जो बजट जा रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमारे पास बजट पार नहीं जा रहा, हमने इसके मुकाबले में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है। और मिड वैल्यू के अंदर आपके पास जो सिनेरियो है, तो यहाँ पे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि करंट वैल्यू के मुकाबले हमारे पास लोएस्ट वैल्यूज का ये डेटा है, मैक्सिमम वैल्यूज का ये डिटेल है और मिड वैल्यू का ये डिटेल है। तो क्या आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ, इसके अनुसार हमें इतना इतना मिल रहा है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक चीज और चेक करो, यहाँ पे आ रहा है C3, C4, C5, C6 इस टाइप का आ रहा है। अगर आपको वैल्यू चाहिए, मतलब हमारे पास जो वैल्यू थी तो वो आई तो नहीं, तो आपको करना क्या है, ये जो 20,000 था ना, इसका नाम यहाँ पे डिलीट कर दो। कुछ नहीं करना, इस 20,000 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा होगा आपको लेफ्ट में कनेक्ट में, यहाँ पे लिख दो नाम। तो नाम क्या है मेरा, टेबल। ठीक है, इस सेल पे आऊंगा, ये मेरा क्या था, चेयर। ठीक है, ये कर दिया। ये था मेरा साइड है, स्पेस में देना। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लाइंट चेयर। डन। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे आ जाओ सीनियर मैनेजर पे, ये आपने बनाया था। आपको समरी पे दोबारा क्लिक करना, कुछ नहीं करना, समरी पे दोबारा क्लिक कर दो और ओके क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। शायद ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ये छोड़ दिया। ठीक है, तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि टेबल की करंट वैल्यूज ये है, लोएस्ट की वैल्यूज ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो एक्चुअली में आपने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है जिसमें आप अपने बॉस के पास में जाओगे कि सर हमारे पास एक बजट के अंदर हमारे पास क्या हाईएस्ट वैल्यूज थी, क्या लोएस्ट वैल्यू था। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, तो एक समरी बन गई है। क्लियर हुआ आपको, ये टॉपिक समझ में आया? हो जाएगा। जी। हाँ, वीडियो हाँ जी। वीडियो रिपीट करके देख लेना, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। तो ये एक एनालिसिस है, ये मीनिंग है। तो हम यहाँ पे तीनों को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू ये था, मैक्सिमम ये था, हाईएस्ट था, और यही समरी आप बना के मैनेजमेंट को दे सकते हैं।
यहाँ पे इसलिए नहीं आया, शायद वो नाम पुट नहीं हुआ होगा, तो C4 एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या था ये। C4 यानी कि हाँ ये छोड़ दिया ना, चेयर है। तो आप एक क्लिक कर सकते हैं इसको, क्लिक करके आ गया ना आपका ये। तो ये आपका समरी बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। दूसरा ऑप्शन है डेटा टेबल। अब डेटा टेबल के लिए करना क्या है पहले समझ लो। आपको मैंने पिछला एक टॉपिक बताया था जिसमें था, बताया था आपको गोल 6। ठीक है, तो गोल 6 का इसके साथ इंटरकनेक्शन है, क्या है पहले समझो। एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये कि बुक्स मेरे पास 60 रुपए के हिसाब से मैं एक बुक ले रहा हूँ या बेच रहा हूँ, और क्वांटिटी मेरे पास रिकमेंडेड है 10, यानी कि 60 रुपए के हिसाब से मैं 10 क्वांटिटी बुक्स की खरीदना चाहता हूँ या मुझे अभी मिल रही है। अब मेरा इसके लिए एक बजट है कि मैं 2400 रुपए खर्च करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने रेट लिख दिया 60, क्वांटिटी लिख दी मैंने 10, और यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि 600 रुपए में अभी मेरे को क्या मिल रहा है, 60 रुपए के हिसाब से 10 बुक्स अवेलेबल हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2400 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, और 2400 के मुकाबले मुझे कितनी बुक्स मिलेंगी, दैट इज द माई क्वेश्चन। तो करना क्या है, यहाँ सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बार को बताया था, इस पे जाना है, गोल सीक पे जाना है। सेट सेल तो वही रहेगा जिसको हमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। टू वैल्यू कितना करना चाहते हैं, मुझे इसको कितना करना है, यानी कि मैं करूंगा 2400। और बाय चेंजिंग सेल किस में से चेंज करेंगे, तो क्वांटिटी में से, यानी कि कीमत तो मुझे बढ़ानी नहीं है, मैं क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मुझे 60 रुपए में ऐसे कितनी बुक खरीद सकता हूँ जो मेरा 2400 का बजट हो जाए, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा सिंपल। ठीक है, ओके क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको रिजल्ट देता रहेगा। पिछली बार की तरह अटक रहा है। हाँ जी, नहीं आ रहा। नहीं आएगा, ये अभी रिफ्रेश हो जाएगा ये पिछली बार तो आ गया था। इस पे गए, यूसी कर दिया आपने, आपने कर दिया तो वैल्यू मुझे करनी है 2400। चेंजिंग सेल में सेलेक्ट करना पड़ेगा ये। ओके पे क्लिक करते हैं, कंटेंट आप भेजिए ये वाला, आ गया, अपडेट हो रहा है एक्चुअली। तो हमें आप देखोगे, तो यानी कि मैं 2400 रुपए खर्च करके मैं 40 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। सिंपल है, समझ में आ रहा है, इजी है, कैसे हाँ भी जी। चलेगा। हाँ जी। अब सोचो, अब लेट सपोज मेरे को ऐसा पूछा जाता है कि बजट मेरा 2400 ही है। ठीक है, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि 120 अगर रेट होगा, यानी कि फ्यूचर में अगर ये रेट 60 की जगह 120 होगा, तो मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, सिंपल। समझ में आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, 60 रुपए हाँ के जी। हिसाब से मैंने 60 क्वांटिटी का इतना बन रहा है। अब ये रेट है, ये प्राइस है, ये मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इक्वल टू करके यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला आपका इसका डिपेंड है। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस 2400 है, यानी कि अगर अगर प्राइस 120 हो जाता है तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, कितनी क्वांटिटी आएगी मतलब समझ लो आप। ठीक है, ये मीनिंग। हाँ जी। तो अगर 120 रुपए होता है या 160 रुपए होता है या 250 होता है या 400 होता है, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आएगी। अभी तो मेरे को 2400 के मुकाबले 40 क्वांटिटी नजर आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से ध्यान रखना, मैंने क्या किया, ब्लैंक से लेके यहाँ पे मैंने इक्वल टू मारा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कर लो ऐसे, सिंपल। आप ऐसा सेलेक्ट कर लेना इतना। आपको जाना है डेटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल एक ऑप्शन आपको मिलता है। डेटा टेबल एक्चुअली क्या करता है, ये एक बार की कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे, बार बार थोड़ा ना करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलम, रो नहीं, कॉलम वाला ऑप्शन पे जाना। कॉलम क्या रेफरेंस है, तो कॉलम जो हमारा होगा,
हमारा होगा ये वाला, क्योंकि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी चेक करेंगे हम 40 सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना सिंपल ये करना है आपको। ओके क्लिक करोगे, डन। यानी कि अगर 120 रेट होगा तो मुझे उस टाइम पे 40 क्वांटिटी के हिसाब से 7200 रुपये खर्च करने हैं, ये मतलब, ठीक है। अगर मैं 400 रुपए होगा तो 440 क्वांटिटी के लिए मुझे इतने रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, ये मीनिंग है। तो तो ये सब पॉसिबल है डेटा टेबल से। तो गोल सीक और डेटा टेबल का इंटरकनेक्शन है। तो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इसको डबल क्लिक मत करना, ठीक है, आंसर आपको दे दूंगा। आपने क्या किया, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक बजट था आपके पास कि भाई 24 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं डेटा टेबल में गया, यहीं पे गोल सीक के अंदर, और यहाँ पे हमने कर दिया गोल सीक, और उसमें टू वैल्यू जितना जितना आपको रखना था और आंसर उसने दे दिया। अब उसके बगल में एक ऑप्शन था डेटा टेबल, तो डेटा टेबल के अकॉर्डिंग क्या था, रेट और प्राइस आपने लिख दिया, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे रेट मेंशन कर दिए। अब हम ये चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में मेरा रेट इतना हो जाएगा और 40 क्वांटिटी अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास प्राइस क्या होगा। तो हमने कैलकुलेशन करी थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी, फिर हमने इतना रेट सेलेक्ट कर लिया, इस ऑप्शन पे आए डेटा टेबल में, और कॉलम में आपने सेलेक्ट कर लिया इस 40 को, जिसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई था, आंसर उसने दे दिया कि आपके पास अगर 120 रुपए हो जाएगा तो 40 क्वांटिटी आपको 7200 में मिलेगी, तो 2400 के मुकाबले आपको 7200 खर्च करना होगा, ठीक है। तो जो जो आपने इज इक्वल टू किया है प्राइस के नीचे जो नया वाला हाँ, निकाला है, वहाँ वहाँ वो जरूरी ये वो यानी हाँ, कि ये जरूरी है, ये नहीं आएगा तो लेगा नहीं, इसलिए। हम्म। तो ये इस ऐसा आप ठीक जनरेट हो कर सकते हो। तो ये एनालिसिस के 3 तरीके हैं। तो गोल सीक का मतलब ये है कि किसी को उसके गोल तक पहुंचाना। डेटा टेबल के अंदर का क्या काम है कि आपने एक जो कैलकुलेशन करी वो हर जगह अप्लाई हो रही है, ये मतलब है। एंड द थर्ड वन इज कि डेटा टेबल के जरिए हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। एक नेक्स्ट इसके बगल में लिखा है फोरकास्ट शीट्स, जो आपको ये दिख रहा है। देखिए फोरकास्ट क्या है पहले आप समझिए। फोरकास्ट बड़ा सिंपल है। देखो आप सबको पता है फोरकास्ट क्या होता है। फोरकास्ट वर्ड ही क्या है कि फ्यूचर का देखना है ना। फोरकास्ट, जैसे फोरकास्ट वेदर भी आता है ना, कि अगले शायद अगले 2 घंटे में बारिश हो जाए, उसको हाँ फोरकास्ट कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मॉडल है कि ये कंपनी का 6 महीने का एक रेवेन्यू मॉडल है, जिसमें पहले महीने में इतनी इनकम हुई, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी, पांचवें में इतना, छठे में, ठीक है, सिंपल। घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, ये पे नजर आ रहा है। अब कंपनी अगर ये कहे कि 7वें महीने में कितना होगा, है ना, भाई कंपनी का एक बजट होता है ना, जैसे सेल्स का टारगेटेड होता है, आपको पता है कि अगर मैंने 6 महीने में 6 लाख रुपए कमाए तो मैं अगले महीने में कितना कमाऊंगा, एग्जाम तो टारगेटेड होता है। तो टारगेटेड जॉब में ये होता है। तो एग्जाम्पल के लिए कंपनी का पोर्टफोलियो है, कंपनी मार्केट से मान लीजिए पैसा उठाना चाहती है इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर के सामने अपनी एक रिपोर्ट लेके जाएगी ना, इस तरह से कि भाई पहले महीने में हमारी मतलब पिच करा जाता है ना बेसिकली इन्वेस्टर के सामने, कि पहले महीने में ये रेवेन्यू था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में ये था, पांचवें में था, छठवें में था। अब मुझे ये पता करना है कि 7वें में मेरा क्या रिजल्ट होने वाला है, या 8वें में क्या होने वाला है। तो ये सब इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्ट शीट से। कुछ नहीं करना, आप इसको सिलेक्ट कर लो, इस ऑप्शन पे चले जाओ, फोरकास्ट, और ये आपको एक रिवेन्यू मॉडल बना के दे देता है इस टाइप से। इसने बता दिया हमें, ओके क्लिक कर दो और कुछ नहीं, क्रिएट पे क्लिक कर देगा। तो ये हमें इस टाइप का एक पैटर्न बना के दे रहा है। यू कैन सी देयर इज अ पैटर्न। और थोड़ा सा मैं इसको कलर कर लेता हूँ, ऐसे जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये पसंद आ रहा है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप इसको समझो किसने क्या दिया है एक्चुअली में। यहाँ थोड़ा सा जूम करने की बात होगी, थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आप खुद समझो कि कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो 7वें महीने के आधार पे जो छठे महीने का अगर यहाँ पे नजर आ रहा है, 7वें महीने में अगर फोरकास्ट का रेवेन्यू घटता है तो उस हिसाब से उसकी जो घटने वाला पार्ट है वो 24,000 हो जाएगा, ठीक है।
और अगर इसमें अपर सर्किल लगता है, यानी कि अगर बढ़ोतरी देखा जाए, देखो कंपनी दो तरफ से देखेगी, कंपनी नुकसान भी देखेगी तो फायदा भी देखेगी। तो इस हिसाब से फोरकास्ट हम्म, रिवेन्यू के अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि छठे महीने में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इस हिसाब से जो इसका रिवेन्यू होगा वो इतना जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड हो रहा है ना, यहाँ पे घट रहा है बढ़ रहा है। और अगर हाँ आप जी, यहाँ देखेंगे लोअर कॉन्फिडेंस, अगर कंपनी के बॉन्ड्स या कुछ भी चीज कम होती है तो 24,000 चला जाएगा। और अगर सेम रहता है तो फोरकास्ट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 7वें महीने में सिर्फ इतना होगा। तो एक सेम पिच पे अगर घट घट सकता है तो उसने एक रेंज पकड़ ली कि इस रेंज के आधार पे इसका एक रिवेन्यू इतना इतना जाएगा। और बढ़ोतरी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे 7वें महीने में ये है 62,000, 26,000 लोअर में लगेगा और अपर के हिसाब से इतना जाएगा। जैसे एनालिसिस होता है ना ट्रेड वाले की, अगले 6 महीने में सर्किट घटेगा या बढ़ेगा उस टाइप से। तो ये एक सीट का फोरकास्टिंग आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू देख पाएंगे कि हमारे पास जो जनरेट हुआ उसका एक चार्ट है। तो इसने 7वां और 8वां हमें दे दिया। तो यहाँ पे सेम था, बड़ा, घटा, बड़ा, घटा। अगर अपर सर्किट लगेगा तो ये वैल्यू जाएगी और इसको आप शो कर सकते हो चार डिजाइन के अंतर्गत। यहाँ पे वैल्यू शो करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे, जो भी वैल्यू आप चाहते हैं दिखाना। ठीक है, तो ये खुद खुद हाँ आपको जी, एक एनालिसिस करके दे देगा जो कुछ इस तरह से फोरकास्टिंग की जाती है। ये मेन, तो उस डेटा के आधार पर उसने 7वें महीने का हमें दे दिया, 8वां भी दे दिया, और फोरकास्टिंग के जरिए उसने रिजल्ट दिया और उसके साथ हमने यहाँ पे चार्ट बना के दिया। तो वो अपने आप दे देगा, बस क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट ठीक है। आता है आपके पास ग्रुप अनग्रुप वाला पार्ट या सब टोटल वाला पार्ट। देखो ये क्या है, डेटा टाइप के अंदर ये दो टॉपिक्स है। देखो ग्रुप का मतलब होता है, जैसे ये डेटा आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए मेरे पास अब थोड़ा सा डेटा बड़ा है तो इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ पहले, क्योंकि इतना बड़ा डेटा नहीं चाहिए, वो फाइल हैंग करेगा और कुछ नहीं। 10 लाख बहुत ज्यादा होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ इतना, या मैंने डाल दिया डेटा। ठीक है जी, अब कानपुर की जगह यहाँ लिख लेते हैं मुंबई, 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 चेन्नई, चेन्नई, बैंगलोर। तो ये अलग अलग सिटी हो गई। ठीक है जी, इस टाइप का आपने बना। अब कंपनी ये कहना चाहती है कि मुझे इन सबका एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप मतलब इन सबको एक ग्रुप मतलब एक जगह रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं प्रोडक्ट का ग्रुप बना सकता हूँ, तो सबसे पहले देखो मेरी सिटी अलग है, मतलब डेटा बराबर नहीं है। न्यू दिल्ली यहाँ है तो न्यू दिल्ली नीचे भी है, तो पहले मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में डेटा को पहले सॉर्ट करो, मैंने सॉर्ट आपको पढ़ाया है। होम टैब में आके इस ऑप्शन पे चले जाओ, कस्टम सॉर्ट, सिटी वाला ऑप्शन है हमारा, इसको मैं ए टू जेड कर लेता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा। तो मेरा डेटा बराबर आ गया। तो बैंगलोर चेन्नई की 2 एंट्री आ गई, कानपुर की एंट्री आ गई, मुंबई एंट्री आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मुंबई है मैं इन सबको एक ग्रुप बना दूं ऐसा करके। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, डेटा में गए, ग्रुप में गए। अब आप यहाँ पे ग्रुप कर लो, ग्रुप कर लो तो आप इन सबका एक ग्रुप बन जाएगा। तो आप इसको प्लस माइनस ऐसा कर सकते हो, तो आप हटा सकते हो या छिपा सकते हो। ग्रुप जब बन जाता है तो ग्रुप को आप ऐसा हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो ये तरीका। और आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको उस वैल्यूज को हाइड आउट करना है तो उन सबका एक ग्रुप बना के उसको हाइड कर लो, ताकि आपको याद रहे कि मैंने उसका एक ग्रुप बनाया। ग्रुप एक प्रकार का स्टॉक होता है कि हमने एक जगह डेटा को रख दिया। ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड ग्रुप, उसको ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सब टोटल। देखो सब टोटल क्या है, ये इसके साथ इसका इंटरकनेक्टेड है, यानी ये डेटा आपने देख लिया। अब मैं चाहता हूं, मुझे कोई ये पूछेगा इन केस कि
चेन्नई का टोटल सेल्स बताओ। मतलब मुझे सिटी वाइज ये चेक करना है कि सिटी वाइज हमें ये पता चल जाए कि इस सिटी का इतना टोटल सेल्स है। तो क्या आप कुछ कर सकते हो? ऐसा ऐसा कुछ चीज मैंने बताई है आपको, आप बेटा देख लो और समझ लो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है जिससे मुझे ये पता चल जाए? मॉडलेबल, बताओ कुछ है आंसर समझ में आ रहा है? कुछ नजर आया है आपको? है कुछ चीजें तो बताओ। हेलो, आप हो सिस्टम पे? हाँ जी, अब आ आवाज रही आ है। रही है मेरी? तो मेरा कंसर्न ये है कि हाँ जी। मुझे सिटी वाइज टोटल पता करना है कि इस सिटी का ये टोटल आया है। कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है आपको? नहीं, ये तो फिल्टर का था। सम इफ का मैं कह रहा हूँ फार्मूला लग सकता है यहाँ से, देखो यहाँ पे। समिट तो लग जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि पहले मुझे डुप्लीकेट हटाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि फॉर्मूला आपको इधर रखना हाँ जी, पड़ेगा। तो अब देखो इसमें क्या है, पहले आप इसको रिमूव डुप्लीकेट करो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर सब सम इफ लगा लो। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। यू कैन सी, मतलब हम डबलिंग कर रहे हैं। मुझे इसका एक साथ आंसर चाहिए, तो करना क्या है आपको, बस कंट्रोल ए कर लो। इजी ऑप्शन बता रहा हूँ, डेटा टाइप पे चले जाओ, सब टोटल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। अब इसने पूछा हमें हाँ यहाँ जी। पे क्या पूछ रहा है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम, देख सकते हो। और सम किसका करना है? सम हाँ जी। करना किसका, पहले ये समझो। तो सम जो हम करेंगे सेल्स का। तो सेल्स का कॉलम हमारे पास है, तो हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कर दिया सम सेल्स का। और किस हिसाब से चाहिए आपको? आपको चाहिए यहाँ पे स्टेट के हिसाब से, सिटी हिसाब से, तो हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे। तीन चीज है कि किसके बिहाफ पे चाहिए, कौन सी चीज करनी है, यानी कि सम क्या है एग्जाम्पल, और कहाँ से सम किया, सम का नंबरों का होगा, जाहिर सी बात है। ओके क्लिक करके देखोगे, अब आपके सामने एक रिपोर्ट नजर आ रही है कुछ ऐसी, और ग्रुप यहाँ पे आपके अपने आप भी बन गए, देख लो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि बैंगलोर का टोटल सेल्स ये है, चेन्नई की टोटल सेल्स ये हो गई। टोटल 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 नहीं आया, टोटल ये रहा, ये आपका टोटल यहाँ पे आया। ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला टोटल? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना आया। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज आपने करी, आपने डेटा को सिलेक्ट किया, बट ध्यान देना डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, कि अगर ऊपर नीचे एंट्री हुई तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे रिपोर्ट हम्म। जनरेट कर सकते हो। तो ये अपने आप देखो ग्रुप बन जाएंगे, आप इनको प्लस माइनस करके भी ऐसे देख सकते हो, हाइड ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन रिपोर्ट हाँ जी। मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 नजर आ रहा है। देखो सबसे पहले टोटल जो हमारा सेल्स हुआ है टोटल, वो इतना हुआ है। ठीक है, मतलब है टू पे क्लिक करोगे आप, तो टू में मुझे ये पता चल रहा है कि सिटी वाइज मेरा टोटल सेल्स क्या है। हर सिटी का टोटल आ गया टू पे। थ्री पे क्लिक करूंगा तो उसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा। एक्सपैंड में ये होगा कि मुझे एक साथ सबका दिखाई देगा। गॉट इट? आप वन पे क्लिक हम्म। करेंगे तो टोटल नजर हाँ आ जी। रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन दिख रहे होंगे। टू पे क्लिक करेंगे तो आपको सिटी वाइज टोटल नजर आएगा। थ्री पे क्लिक करेंगे आपको पूरी पिक्चर खुल जाएगी, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। और अगर ये डिटेल आपको हाइड करनी है या शो करनी है, तो यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसको ये ग्रुपिंग की वजह से हुआ है, ये जो 1 2 3 आ हो। रहा कौन है। सा? हाइड ये एंड हाइड। ये सब टोटल के जरिए सब टोटल हुआ अच्छा। हमारा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम सब टोटल पे क्लिक किए, तब जाके ये खुला, तो इसका एक अपने आप ग्रुप बन जाएगा। हाँ, तो ग्रुप वन हो पे गया, क्लिक करोगे ठीक। तो ग्रैंड टोटल नजर आ रहा है, टू पे क्लिक करेंगे तो सिटी वाइज टोटल नजर आ रहा है, थ्री पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो हाँ जी। मैं ठीक अब है। आपका डेटा टाइप फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, डेटा मॉडल, जो नजर आ रहा है आपको। तो डेटा मॉडल जो पार्ट है वो आपका इसका पार्ट है, पाइवर टेबल का पार्ट है। जब आपका पाइवर टेबल चलेगा तो वहां पे इस चीज को हम
भी यूज करेंगे। ठीक है, डन। हाँ जी। अब थोड़ा सिलेबस पे आ जाते हैं कि मैं आपको क्या क्या ओके। करा चुका हूं। तो फॉर्मूले की कैटेगरी में ऑलमोस्ट वी हैव क्लोज, हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपको खत्म करा दिए। रही टैब की बात, तो टैब में आपका होम टैब कंप्लीट है, जो मैंने खत्म कर दिया। डेटा टैब अब आपका कंप्लीट है, जो दो टैब आपके पूरे कंप्लीट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर्मूला हाँ। टैब के अंदर तो फॉर्मूले की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो वो भी आपका फिनिश है, फॉर्मूला टैब भी आपका खत्म। इसमें है क्या फार्मूला टैब्स में? सिर्फ फार्मूलाज के मुतालिक है अगर कि आप या? देखोगे, आप खुद भी खोल के देखोगे तो आपको फॉर्मूले की कैटेगरी नजर आ रही है ना, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन को जब हम्म। तक खोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप उस चीज को भी देखिए कि क्या क्या सही। करा दिया गया। तो फॉर्मूला टाइप के अंदर हमारे पास फॉर्मूले की कैटेगरी होती है कि टेक्स्ट के कौन से फॉर्मूले हैं, लॉजिकल के कौन से हैं, मैथमेटिक्स के कौन से, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टैब के अंदर आपका होम खत्म, डेटा टाइप खत्म, फॉर्मूला टाइप खत्म। अब बचा है आपका, अच्छा, फार्मूला में बताएं कि अगर हमको हाँ, फार्मूला लिखते हैं और ये उसको ऑटो करेक्ट भी करता है, हम चेक कर सकते हैं हमसे नहीं फार्मूला वो नहीं 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 लग ऐसे रहा? नहीं होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला आपको बताएगा। फॉर्मूला तो आप आपको एरर देगा तब जब आप उसका गलत रिजल्ट निकालेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेफ्ट, तो मुझे तो कमांड देनी पड़ेगी ना एक्सेल को, वो खुद तो करेगा नहीं। एक तो ये चीज होती है, राइट। तो एक्चुअली में जब जब कोई फॉर्मूला आप हाँ जी। लगाते हो और फॉर्मूला लगाने के बाद अगर कहीं पे एरर आ रहा है, इट मीन्स आपने फॉर्मूले को सही से यूज नहीं किया, ये मतलब होता है। ठीक है, हाँ। तो सही। एक्चुअली में ये होना, तो फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फॉर्मूले का कैसे यूज हो रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, कि फॉर्मूले को हम्म। कैसे हम इसको सही से करें, समझे, देखें, यूटिलाइज करें। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में सिर्फ फॉर्मूला ही है। आप एक यूजर होने के नाते आप हर चीज बना सकते हो। आप अभी ट्राई करोगे ना तो आपको ना अटेंडेंस बनाना आ जाएगा। आप बनाओ, आप प्रोजेक्ट कोई दिखाओ, आप इस चीज को समझो कि आपने जो चीजें सीखी है, तो इससे आप एक अटेंडेंस रिपोर्ट बना सकते हो। अभी तक मैंने आपको एक सेल्स रिपोर्ट बनाना सिखा दिया है। अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो इन एक दो महीने में। वो सब पॉसिबल हुआ है चीजों करने से, ये मीनिंग है। तो थोड़ा सा अपना रिजल्ट निकालो, मेरा ये कहना है। आप ठीक हो अप्लाई करो, आप चीजों को समझो कि इससे क्या क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, समझो इस चीज को, है ना। तो एक यूजर, अच्छा, फार्मूले जो आपने मुझे करवाए हैं ज्यादातर यही फार्मूले यूज होते हैं मैंने तो डाटा आपको एंट्री में? सारा पढ़ा दिया। फॉर्मूले जो है सिलेबस में देखो वही हम्म। पढ़ा दिया मैंने आपको। अब अगर आप नहीं भी आपको समझ में आ रहा, मैं बड़ा इजी समझा देता हूँ। ये आप चैट जीपीटी खोल लो, ठीक है। ये तो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पढ़ो, हम्म। एडवांस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एडवांस एक्सेल के मोस्ट फॉर्मूला बताएं जो कंपनी में यूज हो। मैं तो आपको एक्स्ट्रा ही बताया हूँ, देख लो मैंने आपके सामने लिख भी दिया कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एडवांस एक्सेल कैसे फॉर्मूला बता दो जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो क्या दिया उसने, एक्स लुकअप दे दिया आपको। क्या दे दिया उसने, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, हम्म। काउंट इफ, एवरेज इफ एरर, ये फिल्टर उल्टर सारा कुछ, लेफ्ट राइट मिड, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच दे दिया ना उसने, वही चीज जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने हाँ फॉर्मूले जी। की कैटेगरी में आपको कितना बताया है। अगर आप फॉर्मूले काउंट करोगे ना एग्जैक्टली सीक्वेंस, अगर आपने कहीं पे लिखा है, तो फॉर्मूले में आपको मल्टीपल पढ़ाया है। जैसे मैंने आपको वी लुकअप तो सिंगल पढ़ाया, बट वी लुकअप के साथ मैच भी पढ़ाया, तो डबल काउंट हो जाएगा हाँ ना। जी। ये है। तो ये हाँ चीज आप जी। समझो कि उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो तब बनेगा जब आप इसको करते जाओगे, समझते जाओगे और सीखते जाओगे। तो कोशिश करता हूँ, मैं ना डेली प्रैक्टिस नहीं, करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत जितना आप मुझे टाइम समझे, मिल जाए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें से आपने बनाया क्या है। देखो एक होता है कि फॉर्मूले को रिपीट करना, एग्जाम्पल,
बट अगर आप उससे कोई अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं बना रहे हो, कोई सेल्स रिपोर्ट आप नहीं बना रहे हो, तो फिर तो वो चीज सही नहीं है ना। देखो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि भाई अगर मेरे पास कोई बंदा आए तो उसको मैं डीप बताऊंगा ना। ये मैंने प्रोजेक्ट क्यों लिया, मैंने इसलिए बनाने दिया प्रोजेक्ट, ऐसा देखिए जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको तो प्रोजेक्ट इसीलिए। तो देखो क्या होता है ना कि क्वेरीज होती है, जब तक आपके मन में कुछ सवाल नहीं था आप क्या करोगे, है ना। तो आप जब तक आप ना दो क्वेश्चन मेरे सामने रखते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। देखो जब से आप पढ़ रहे हो तब से मैंने आपको हर दिन सवाल कुछ तो कुछ दिया है ना, दिया ही होगा ना। तो हाँ जी, हाँ उसके जी। हिसाब से आप ये भी देखो कि आपने हाँ, क्या मुझे दिया। आप मुझसे भी दो सवाल पूछो कि सर मुझे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। मैंने जब बोला तब जाके आपने मुझे दो डाउट बताए, डाउट डाउट है भी नहीं आपके पास, आपने बोला कि सब आ ही गया। तो यार ऐसा तो है नहीं कि सलमान डाउट नहीं है। डाउट बढ़िया है कि डाउट नहीं तो वैलिड गुड है, इट मीन्स ये कि आप सुपीरियर हो। बट अगर डाउट है तो यू हैव टू आस्क, क्योंकि आज की डेट में आपका सिलेबस बचा क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपका पेंडिंग जो है वो आपका है इंसर्ट टैग, जो मैं बता देता हूँ आपको, ये खत्म हो रहा है आपका। रिव्यू और रिव्यू है, अगर मैं देखूँ तो मैं तीन 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 टॉपिक में ही खत्म करा दूंगा। और व्यू टैग, अब ये जो टैब है ये तो वीवी के लिए इस्तेमाल होता है, डेवलपर टैब जो है। तो अब आपके ड्रॉ ड्रॉ का तो मतलब ड्राइंग करने के लिए होता है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका इंसर्ट और रिव्यू और व्यू तो बचा। और फॉर्मूले की एक क्लास पेंडिंग है आपकी जो वी लुकअप विद मैच, यानी कि चार क्लास को बताना मुझे। गॉट इट। तो ये समझो ठीक कि है, आपने इससे क्या ठीक सीखा है। है। ये है। देखो कोर्स तो खत्म, मैंने पहले ही बोला था कोर्स तो खत्म होगा, एक 2 महीने का टाइम था, 2 महीने में तो खत्म हो ही जाएगा। अब तो खैर खत्म तो कब का हो चुका होता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इसे जब दो क्वेरी रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको खुद बुरा लगेगा। बट आप ना क्वेश्चंस पूछो, आप ना एक इम्प्लीमेंट बताओ। अब जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में आपसे एक सवाल किया था, आपने मुझे पूछा था कि सर मैंने एक क्वेश्चन था हमारा कि वहां पे ए 3 बार नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो वो क्या है, वो हाँ जी, करा हाँ जी। आपने, अटेम्प्ट किया। मैंने किया है, तो मेरे से नहीं हुआ। 2 दूसरे मैंने कर लिए थे। मैंने हाँ तो आपको जो बताया था भी मैंने आपने किया है ना तो किया था। मुझे फाइल शेयर किया करो। अब आपने कर लिया, होगा गलत किया हो, मुझे भी तो नहीं पता नहीं कितना सही किया है। मेरा क्वेश्चन गलत है कि सही है बताओ। आपने करा है, बट उसका रिजल्ट हाँ तो मैं जी। चेक करूंगा ना। अगर मैंने क्वेश्चन दिए तो मुझे फाइल दो कि सर आपने मुझसे 4 सवाल पूछे थे, 4 मैंने कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल शेयर किया गया। तो क्वेश्चन हाँ जी। हमारा ये था कि मेरे को यहाँ पे इस एरिया के अंदर नाम जो कोई कैरेक्टर से, जैसे ए मुझे 3 बार चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ सलमान की तो ये नहीं होगा क्योंकि 3 मिनिमम है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है। गॉट इट। तो ऐसा क्या किया जाए यहाँ पे पता हाँ जी, चले। तो हाँ जी। देखो बड़ा आसान, वैसे एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है। एक टॉपिक आता है आपका स्पेसिफिक वर्ड काउंट करने वाला, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा उसको मैं कभी डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा तो आप जो आज करने भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये मैं टॉपिक जो होगा ये वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्लोज कराऊंगा ये वाला, ठीक है। तो क्या करता हूँ, अब हमारे टैब ऑलमोस्ट, जैसे 3 टैब बचे आपके इंसर्ट में, फाइबर टेबल और रिव्यू और व्यू, 2 ही चीज बची है। और एक आपका टॉपिक जैसे मैंने बताया ये वाला जो पेंडिंग है, जो मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको, मैं आपको होम टैब पढ़ा दिया, मैंने आपको फॉर्मूले भी पढ़ा दिए। बट आप इन चीजों से ये चीज बनाना सीखो, दैट इज माई कंडीशन, है ना। परसेंटेज का टॉपिक क्या होता हाँ है, जी। काउंटेज क्या है, समिक्स क्या है, क्योंकि इन पे ही काम होता है एक्चुअली में। आप मुझे कोई चीज पूछो कि ऐसे मेरे पास हुँ। लिस्ट है क्वेश्चंस की भरमार, ये है, मैं तब उन चीजों को समझा हुँ, पाऊंगा हुँ। आपको, है ना। तो आप समझो, देखो देखो सीखना कौन है, सीखना आप सीख रहे हो ना सलमान, मैं तो नहीं सीख रहा, राइट। तो आप इस चीज को समझो कि आपने कोई चीज करनी है तो इसका बेनिफिट क्या है। देखो जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब एक बंदा कारीगर की पढ़ाई करता है तो कारीगर क्या करके क्या करता है, घर बनाता है ना, महल बनाता है ना, बनाता है ना वही। तो वही चीज यहाँ पे सही। भी है कि अगर आपने इन हुँ, सब का हुँ। यूज कर लिया है तो इससे मुझे